नहीं टूटेगा, मजबूत है। वहाँ पे हमें मिला नहीं तो हमने अपना ये नया स्टॉल खोला है। पीछे जाइए थोड़ा। राधे राधे सभी को। तो मैं पिछले 1 महीने से ये ट्राई कर रहा हूँ कि अपना एक शेड्यूल बनाऊँ, और बेसिकली सुबह सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद जो दिनचर्या में बताया गया है हमें वो फॉलो करना है। कहीं ना कहीं किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा, और 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, मेरा ये 33वां दिन है। और इस बार जो है ये 30 से 60 का जो पीरियड है उसको मैं और अच्छे से करूँगा, और मेरा ये कोशिश रहेगा इसमें कि मैं 4 से 5 के बीच में उठूँ, और जो मेरा जैसे मैं रहना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। तो अभी यही वाला जो रहेगा अगला महीना जो है हमारा, उसमें हम वैसे रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब मैं सोया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था मेरे बेड पे, लेकिन जब मैं उठा तो ये नींबू यहीं पे था। जैसे मैंने उसे देखा उसके बाद मेरा दिमाग ही नहीं गया ये क्या है यहाँ पे, कोई धर के गया होगा। मेरा दोस्त सामने विष्णु रहता है उस वाले रूम में यहाँ पे ना, तो फिर हो सकता है वो धर के गया हो यहाँ पे। लेकिन जब आप सोए हो तो कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन जब आप उठ के देख रहे तो आपके बगल में एक नींबू है, तो कैसे दिमाग घूम जाता है। चलिए, बेसिकली जब आप सुबह सुबह उठ के अपना ये बिस्तर जो है जब सैरते हो ना, तो इसका एक साइंटिफिक पीछे से इसका मतलब साइंटिफिकली एक रीज़न, जब आप ये काम करते हो ना तो आपका माइंड शांत होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। इसीलिए एक चाइनीज़ नहीं जापानीज़ में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये रिवील हुआ था कि अगर आप खुद से अपना रूम साफ़ रखते हो तो बेसिकली वो एक तरीके से ना अपने माइंड को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हो। आपका माइंड भी साथ में शांत होता है, काम होता है। तो फिर आपको सुबह सुबह उठने के बाद ना खुद से ही अपने बेड को पूरा सही से रखना है। और उसके बाद ये रूम भी अपना कोशिश करो कि सुबह सुबह ही थोड़ा सा रूम साफ़ करो, क्योंकि जब साफ़ इन्वायरमेंट में आप रहते हो ना तो अच्छी और पॉजिटिव वाइब आती है। चलिए, मैं सुबह सुबह आपको अपने रूम से जस्ट बाहर का व्यू दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा होता है, पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत सारी चिड़ियों की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो शायद इस माइक में रिकॉर्ड हो पाएगी। क्या इतना स्वच्छ इन्वायरमेंट है यहाँ पे, इतना सही हवा आता है सुबह सुबह। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बहुत ही लेंदी प्रोसेस लगे कि सुबह उठ के आपको फिर पानी गर्म करना है, उसके बाद आपको पीना है, बट बहुत लोग करते हैं, इंडिया में बहुत लोग करते हैं इसके काम, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली अब इस नींबू का क्या करना है, इसका नींबू पानी बना लेते हैं, पी लेंगे। पहले पूछ लेते हैं कि किसने धरा है इसको यहाँ पे, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या। ये सुबह सुबह हम आए यहाँ पे योगा करने के लिए। आज हम बेसिकली थोड़ा सा लेट हैं, ऐसे नॉर्मल दिनों पे हम सही टाइम पे कर लेते हैं। कुछ नहीं, बेसिक से कुछ पुल अप करेंगे, वहाँ पे पुशअप्स करेंगे, सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं भी अभी सीख रहा हूँ तो मुझे भी कुछ करेक्ट पोस्चर नहीं पता है कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार ये जो है हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरे पापा बीपी के पेशेंट हैं, और जब मैंने उन्हें कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार ये तीनों कॉम्बिनेशन दिया कराने को, तो उनको बहुत बेनिफिट मिला, उनको बहुत रिलीफ हुआ। तो हैं, योगा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले कुछ भी आप करो ना तो उससे पहले आप स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुबह सो के उठ के आते हो और डायरेक्ट आप योगा या फिर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वार्म अप, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इसको उतना महत्व नहीं देता था स्ट्रेचिंग को, बट जब एक इंजरी हो गई मुझे, तब मुझे समझ में आया कि पहले आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करने के लिए ना।
अभी आप मुझसे पूछोगे कि किस स्ट्रेचिंग से, किस योगा से क्या फ़ायदे हैं। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, पर बहुत जल्द 10 दिनों के बाद ही आपको सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ करने से क्या फ़ायदा है। बहुत जल्द बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं उसके बारे में एक बार अध्ययन कर लूँ, स्टडी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि ये चीज़ कैमरे में मेरे रिकॉर्ड हो रहा हो, क्योंकि मैंने एक बार भी देखा नहीं कि रिकॉर्डिंग कैसा चल रहा है। जब मैं सबसे पहले योगा डिपार्टमेंट में गया था, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो कुछ योगा सिखाया था मुझे पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा इन द सेंस कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना, ब्लोटिंग टाइप, कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता था। तो जब मैंने ये सारी स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइज की ना मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। फिर मैं उस दिन से इस चीज़ को कंटिन्यू करने लगा। अभी तो मैं आपको प्रोसेस नहीं बता रहा कि कौन सा स्टेप कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी उतना कुछ सही तरीके से पता नहीं है। सही चीज़ों का मुझे भी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ या बता सकूँ। जब मुझे पता चलेगा तो आई मेक श्योर कि मैं आपको बताऊँ बहुत सही तरीके से, है ना। चलिए एक सूर्य नमस्कार करके दिखाता हूँ मैं। बेसिकली करूँगा तो 10 मैं, बट वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए उसके लिए मैं आपको एक करके दिखाऊँगा। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं कुछ। इसका मंत्र उच्चारण के साथ भी बताया गया है हमें। अभी मुझे मंत्र उच्चारण भी नहीं आता। अगले वीडियो में मैं पक्का आपको मंत्र उच्चारण के साथ करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। चलिए बेसिकली पुलअप करेंगे हम यहाँ पे। ये भरोसा नहीं कि ये टूट ना जाए ना, देखते हैं। नहीं टूटेगा, मजबूत है। One more. अभी बेसिकली पुलअप करने पे हमारा नॉर्मल है। अभी जब मैं पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स करके आऊँगा तो आपको पंप देखने को मिलेगा। ऑल दो मैंने 2 साल से चिकन छोड़ रखा है, अब आजीवन के लिए छोड़ दिया है। अदरवाइज़ मेरा पहले फिजिक्स बहुत ज़्यादा सही था। फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा सही था।
मेरे नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है मेरे फिज़िक्स में हैं, क्योंकि मुझे उससे पहले डर लगता था। उसके बाद फिर मैंने देखा, उससे प्यार हो गया मुझे। इतना पढ़ा मैंने उसे, इतना पढ़ा है। ऑल्दो मेरे बायो में कम नंबर है। जय श्री राधे वल्लभ, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए हम यहाँ से 10 हिंदू पुशअप्स मार देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 more 11। ऐसे तो अगर आप जिम में जाते हो तो आपको 3 रैप लगवाते हैं, 15 13 10 का ऐसे करके। बट क्योंकि हम अपने मन की मर्जी, हमें जितना मन करता है उतना करते हैं। 20 डायमंड पुशअप्स भी मार लेते हैं। मैं 3-4 जगह रह चुका हूँ, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, नाउ आई मीन मालेगांव, बुद्रुक। यहाँ पे जो मुझे सबसे जगह अच्छा और मुझे सबसे ज़्यादा जो पीस मिला है, पीस एक और कारण से भी हो सकता है जो कि मैं बताऊँगा, मुझे यहीं पे मिला है। हो सकता है ये भी एक कारण कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया BMS में। पहले मैं बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा था खुद से, पढ़ाई से। तो तीनों जगह मैं जहाँ पे भी था सिर्फ एक चीज़ की तैयारी कर रहा था, नीट की। फ्रस्ट्रेट हो चुका था एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के। यहाँ पे आके मुझे फाइनली सुकून मिला, थोड़ा सा लंबा सांस लेता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ मैं यहाँ पे। अब उतना ज़्यादा मैं पहले टेंशन नहीं लेता। मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का भी था। चलिए डायमंड पुशअप्स दे देते हैं अपन। 20 डायमंड पुशअप्स के आसपास करेंगे। जय श्री राधे वल्लभ, जय श्री राधे वल्लभ, जय श्री राधे वल्लभ, जय श्री राधे वल्लभ। आई डोंट थिंक सो कि 20 जा भी पाएगा। नहीं, फिर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा पंप आ चुका होगा मेरे बॉडी में। अभी हो सकता है कि आपको मेरे नाक पे और माथे पे तेल दिख रहा हो, क्योंकि अभी हमने नस से किया है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं उसका प्रोसेस पूरा। अभी हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं बाहर। तो आगे हम लोग खाना नहीं, नाश्ता किया हमने। नाश्ते में बेसिकली पोहा था। महाराष्ट्र में जब आप आते हो तो फिर पोहा और बड़ा पाव, ये दो बहुत ही कॉमन है। जब यही अगर आप बिहार की बात करो तो पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा। अब दिल्ली में चले जाओ आप तो दिल्ली का नाश्ता छोड़ो, फास्ट फूड रहता है वहाँ पे। मोमोस हो गया, बर्गर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। बेसिकली महाराष्ट्र में पोहा और बड़ा पाव, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तोड़ निकाला है हमने कि जब हम खाना बना रहे होंगे उसी टाइम हम एडिटिंग भी कर लिया करेंगे, और हमारा दोस्त भी बोला है मदद कर देंगे, तो सॉल्यूशन मिल गया उस चीज़ का, एडिटिंग का हमें। चलिए, इस शाम में बारिश हो रहा है
वो ये ध्रुव जाके पकौड़े खा के आते हैं यार। शाम के टाइम अब हम लोग निकले हैं, बारिश हो रहा है बेसिकली, बट हम जा रहे हैं थोड़ा सा पकौड़ा खाने के लिए। उधर 2 बंदे हैं और इधर 4 हैं, एक छाते में 4 बंदे जा रहे हैं। हम चलते हैं। आइए, हमारा दोस्त पेपर दे के आया है तो पूछते कैसा गया। कैसा गया? 35 पेज तक लिख के आए भाई। अरे ब्रदर धन्यवाद। कैसा गया रे? सही में बता, झूठ मत बता, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, बता। 19 पासिंग मार्क्स। हाँ पासिंग मार्क्स। पेपर भर देना बस 37 पेपर में, और आज के पेपर में 19 लाख का फर्क लिखा है ना मन भर? लिखा है डन। चल जाड़े पकौड़े खाने आ गए हम लोग, पहुंच गए हैं। बेसिकली यहाँ पे चाय और पकौड़ा खाया जाएगा। कैंसिल है, भजिया इनके पास है ही नहीं, पकौड़े खाने के लिए आए थे, नहीं है। देखते हैं कुछ दूसरा चीज़, समोसा या चाय हो जाए तो भी। तो ये ऊपर लगाऊं तो कहाँ लगाया? गरम मंचूरियन लगाइए तो वहाँ पे हमें मिला नहीं, तो हमने अपना ये नया स्टॉल खोला है। पीछे जाइए थोड़ा। अब यहीं पे हमारे बंकू भैया किचन के मास्टर हैं। अब चलिए बना दीजिए, चलिए आगे बनाते हैं। सालों पे छत नहीं है और ये पकौड़ा बनाने चले। क्या नहीं है? छत नहीं है और ये पकौड़ा। समोसा आ गया है, उसके बाद चाय मंगा लेते हैं एक। वैसे तो ओकेजनली हम लोग कभी निकलते नहीं हैं, लेकिन जब शाम में कभी बारिश हो जाए तो हम लोग पकौड़े या समोसा खाना प्रेफर करते हैं। साथ में चाय हो जाए तो और अच्छी बात है। चाय आ रहा है, चाय आ रहा है। ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होगा, जो यहाँ पे आसपास का जो माहौल है अभी, कितना अच्छी वाइब है। चलिए फिर। अभी ऐसा दिख रहा है कुछ, उसके बाद फिर हम आज सिर्फ और सिर्फ मूछें रखेंगे, देन इसको काट के हटा देंगे। बाल देखते हैं कटवा पाएंगे क्योंकि अभी टाका लगा था। देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी भैया ने बोला कि बाल मत कटाओ, क्योंकि ये वाला जो है ना फिर अभी पूरा आने दो, उसके बाद फिर बाल कटाने, तब तक इसको इससे ढक के रखो। तो अभी बाल नहीं कटाते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं बाल को। अभी दाढ़ी हमने सिर्फ कटाई है। तो अभी भैया ने बोला कि बाल मत कटाओ, क्योंकि ये वाला जो है ना फिर अभी पूरा आने दो, उसके बाद फिर बाल कटाने, तब तक इसको इससे ढक के रखो। तो अभी बाल नहीं कटाते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं बाल को। अभी दाढ़ी हमने सिर्फ कटाई है, ऐसा है। बाहर से खा के आ गए हम लोग। अब शाम का जो है थोड़ा सा रूटीन होता है, जैसे कि शाम में मैं भी नहाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा नाम जाप करूंगा, उसके बाद दिन खाना बनाऊंगा, फिर उसके बाद स्टडी करनी है। तो शाम यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं आज का दिन। राधे राधे सबको।